हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जैसा कि आप लोगों से लगातार प्रश्न आ रहा था कि क्लास 11th का प्रो सेक्शन से सभी चैप्टर को करवा दीजिए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज हम लोग क्लास 11th से यहाँ पे प्रो सेक्शन लेसन है यहाँ पे 4 द रूल ऑफ द रोड, जिनके राइटर हैं A.G. गार्डिनर। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं द रूल ऑफ द रोड, जिनके राइटर हैं A.G. गार्डिनर। तो देखिए यहाँ पे B1 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वाई डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द पेवमेंट। कहने का मतलब बुढ़िया ने फुटपाथ पर चलने से क्यों मना कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से, she refused to walk on the pavement because she believed she had got the liberty to walk where she liked। कहने का मतलब उसने फुटपाथ पर चलने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि उसे जहाँ पसंद है वहाँ चलने की आज़ादी मिली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ डिड सी काउज अ चोस। कहने का मतलब उसने अराजकता कैसे पैदा की। तो इसका आंसर हो जाएगा, वाई वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड सी डिसोब्ड द रूल ऑफ द रोड एंड काउज्ड कन्फ्यूज़न। कहने का मतलब सड़क के बीच में चलते हुए उसने सड़क के नियम की अवहेलना की और भ्रम पैदा किया। आगे है, एवरीबडी वाज गेटिंग इन एवरीबडी इल्स वे। कहने का मतलब हर कोई हर किसी के रास्ते में आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, हाउ हैज़ द ऑथर डिफाइंड लिबर्टी। लेखक ने स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ऑथर हैज़ डिफाइंड लिबर्टी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब लेखक ने स्वतंत्रता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यह हितों का समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, you have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality। आपने निजी स्वतंत्रता को कम करने के लिए प्रस्तुत किया है ताकि आप एक सामाजिक व्यवस्था का आनंद ले सकें जो आपकी स्वतंत्रता को वास्तविकता बनाती है। व्हाट डज द ऑथर मीन। लेखक का क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा, लिबर्टी इज़ नॉट इंटरली अ प्राइवेट मैटर। स्वतंत्रता पूरी तरह से एक निजी मामला नहीं है। बी लाइव इन सोसाइटी। हम समाज में रहते हैं। सो नो मैंस लिबर्टी शुड टेक अवे अनदर मैंस लिबर्टी। इसलिए किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। नेक्स्ट है, बाई डूइंग एवरीबडी विल इंजॉय अ सोशल ऑर्डर एंड पीस। ऐसा करने से हर कोई एक सामाजिक व्यवस्था और शांति का आनंद लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डेंजर द ऑथर इज़ रिफेयरिंग टू इन पैराग्राफ 2। खतरा क्या है लेखक पैराग्राफ 2 में जिक्र कर रहा है। तो क्या जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द ऑथर इज़ रिफेयरिंग टू द डेंजर ऑफ अ चोस लाइक द वन वन द ओल्ड लेडी caused by disobeying the rule of the road। कहने का मतलब लेखक सड़क के नियम की अवहेलना के कारण हुई एक बूढ़ी औरत की तरह अराजकता के खतरे का जिक्र कर रहा है। इफ़ एवरीबडी वांट्स अनलिमिटेड लिबर्टी। कहने का मतलब अगर हर कोई सीमित स्वतंत्रता चाहता है, देयर विल बी चोस। तो अराजकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं,
हाउ इज लिबर्टी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? स्वतंत्रता एक सामाजिक अनुबंध कैसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिबर्टी इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट नो इंडिविजुअल विल ट्रैम्पल ओवर द लिबर्टी ऑफ एनीवन एल्स। स्वतंत्रता इस अर्थ में एक सामाजिक अनुबंध है कि कोई भी व्यक्ति किसी और की स्वतंत्रता को रौंद नहीं पाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं B2 की ओर, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। आपको संक्षेप में देना है, जिसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, आर द राइट्स ऑफ द पीपल लेस इम्पॉर्टेंट देन द राइट्स ऑफ द नेशंस? क्या लोगों के अधिकार राष्ट्रों के अधिकारों से कम महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा नो, द राइट्स ऑफ द पीपल आर एज इम्पोर्टेंट एज द राइट्स ऑफ द नेशंस। कहने का मतलब हो जाएगा लोगों के अधिकार उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि राष्ट्रों के अधिकार। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वाई कुड नॉट द ऑथर रीड हिज बुक ड्यूरिंग हिज रेल जर्नी? कहने का मतलब लेखक अपनी रेल यात्रा के दौरान अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ सका? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ही कुड नॉट रीड हिज बुक बिकॉज वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड इन अ लाउड एंड पॉम्स वॉइस। तो आंसर हो जाएगा वह अपनी किताब नहीं पढ़ सका क्योंकि यात्रियों में से एक अपने दोस्त से तेज और धूमधाम से बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे दो द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रोम्बोन? कहने का मतलब एक तुरही के चित्रण के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर वांट्स टू से दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एंजॉय देमसेल्व्स सो लॉन्ग एज दे डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। लेखक यह कहना चाहता है कि जब तक वे दूसरों को परेशान नहीं करते हैं तब तक हर किसी को आनंद लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। What two types of reading does the author refer to? How are they different? लेखक किस दो प्रकार के पठन का उल्लेख करता है, वे कैसे अलग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर रिफेयर्स टू रीडिंग फॉर प्लीजर एंड रीडिंग एज अ टास्क। लेखक आनंद के लिए पढ़ने और कार्य के रूप में पढ़ने को संदर्भित करता है। द टू आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं। यू वॉन्ट माइंड नॉइज इफ़ यू आर रीडिंग फॉर प्लीजर। यदि आप आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको शोर से कोई आपत्ति नहीं होगी। बट इफ़ यू आर रीडिंग एज अ टास्क, कहने का मतलब लेकिन आप एक कार्य के रूप में पढ़ रहे हैं, यू विल एक्सेप्ट रीजनेबल क्वाइट, तो आप उचित शांत को छोड़कर करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आता है, लिस्ट द एक्शंस फॉर विच वी आस्क नो वंस लीव। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा सम ऑफ द एक्शंस रिफर्ड टू इन द लेसन आर। तो इसमें लेसन में कुछ दिया गया है वो यहाँ पे है, आप लोग भी कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। फर्स्ट में है वॉकिंग डाउन अ स्ट्रीट इन अ ड्रेसिंग गाउन। सेकेंड है वियरिंग लॉन्ग हेयर। थर्ड है वॉकिंग बेयर फुट। 4 है डाइंग वंस हेयर। 5 है वैक्सिंग वंस माउस्ट्रीच। 6 है वियरिंग टॉल हैट फ्रॉक कोट एंड सैंडल्स। 7 है गोइंग टू बेड लेट। 8 है गेटिंग अप अर्ली etc। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी में आता है वर्ड स्टडी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बना भी सकते हो। वर्ड स्टडी में D1 है डिक्शनरी यूज। इसमें देखिए एग्जाम्पल 1 है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपकी बुक में, तो देखिए ये सभी जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये सभी गलत है, रॉन्ग है, और ये जो ब्लू पेन से दिख रहा है ये सभी राइट है। जैसे कि हो गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेट्रो गार्ड हो गया, नेवर हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, कर्टेल्ड हो गया, प्रिजर्व हो गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
इल्यूमिनेटिंग हो गया, इम्पेड हो गया, रिडिशुअल्स हो गया, रिडिकल्स हो गया, जुडिशियस हो गया, ग्रामफोन हो गया। ठीक है, तो ये सभी करेक्ट है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। और ये सभी रॉन्ग वर्ड्स है, तो इसको करेक्ट करना है तो हम कर दिए। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। D2 है यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देगा, इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द एबव सेंटेंस। एडजस्टमेंट विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज़ बीन derived from adjust which is a verb. More words can be derived from adjust such as। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, adjust, adjusted, adjusting, adjustment, adjustable। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, write as many words derived from the following verbs as possible in the same way। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है परमिट, तो परमिट का हो जाएगा परमिटिंग, परमिटेड, परमिशन। यहाँ पर है रिड्यूस, तो रिड्यूसल्स, रिड्यूस, रिड्यूसलिंग और रिड्यूसल्ड। यहाँ पे है रेस्ट्रिक्ट, तो रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, यहाँ पे है इंटरफेयर, तो इंटरफेयर्स, इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर्ड। यहाँ पे है एको मोडेट, एकोमोडेट्स, एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटेड। ठीक है, यहाँ पे है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइजेस, क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज्ड। यहाँ पे है बिहेव, तो बिहेव्स, बिहेविंग, बिहेव्ड, बिहेवियर। यहाँ पे है सपोज, सपोजेस, सपोजिंग, सपोज्ड, सपोज्डली। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट है जज, जड्स, जजिंग, यहाँ पे जज्ड, यहाँ पे जजमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग D3 आता है वर्ड मीनिंग का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखिए स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, यहाँ पे हो जाएगा लिबर्टी। देखिए इतना जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ वो आपको बुक में दिया होगा क्वेश्चन में, और ये जो ब्लू पेन से हम लिखे हैं, तो ऐसे भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, तो इसमें फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा लिबर्टी। नेक्स्ट है गो डाउन अंडर, गो डाउन अंडर द सरफेस, इसमें हो जाएगा सबमर्ज। आगे है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हो जाएगा ट्रोम्बोन। आगे है बीइंग रूड एंड नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, इसमें हो जाएगा इंश्योरेंस। यहाँ पे पर्सन लिविंग नियर अनदर, इसमें हो जाएगा नेवर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको, वायलेंस, मिस्टेक, पीस, कर्स और पर्पस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है चिल्ड्रन मेक, यहाँ पे हो जाएगा मिस्टेक वाइल लर्निंग। सेकेंड है इम्पेरियलिज्म इज अ डेंजर फॉर वर्ल्ड, यहाँ पे पीस हो जाएगा। थर्ड है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज अ कर्स ऑफ अस। फोर है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ वोकेशनल एडुकेशन। 5 है गांधी जी वॉज अगेंस्ट, यहाँ पे हो जाएगा वायलेंस। ओके, यफ है यहाँ पे एक्टिविटी, जो कि आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 है लुक एट द एग्जाम्पल्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे है कंट्री, लैंग्वेज, पीपल। जर्मनी का हो जाएगा जर्मन, और लोग कैसे रहते हैं तो द जर्मन। कंट्री है यहाँ पे फ्रांस का हो जाएगा, लैंग्वेज फ्रेंच, और पीपल हो जाएंगे द फ्रेंच। कंट्री है चाइना, लैंग्वेज हो जाएगा चाइनीज, और पीपल द चाइनीज। कंट्री बेल्जियम, लैंग्वेज बेल्जियन, और हो जाएगा द बेल्जियन। वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को कुछ मिल जाएगा इस तरह से, जापान का जापानीज और द जापान। यहाँ पे है इटली का इटालियन, द इटालियन। रसिया का हो जाएगा रसियन, द रसियन। स्पेन का हो जाएगा स्पेनिश, द स्पेन। और तुर्की का हो जाएगा तुर्किश,
तुर्की का हो जाएगा तुर्किश द तुर्क, मंगोलिया का हो जाएगा मंगोलियन द मंगोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग तैयारी एग्ज़ाम की 11th ग्रुप 12 चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके।